हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वैली। अकाउंट्स वैली के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, आज से आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस सीरीज का नाम है अकाउंटिंग कैप्सूल सीरीज। इस सीरीज में बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल फंडामेंटल से हम लोग अकाउंटिंग को देखेंगे और सीखेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए बेसिक अकाउंटिंग पे बेस्ड आज का पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके साथ। ओके, चलिए सबसे पहले एक चीज समझिए कि अकाउंट्स पढ़ने का क्या कारण है, क्या वजह है अकाउंट्स पढ़ने का। तो दोस्त, अकाउंट्स पढ़ने का कारण है हिसाब किताब रखने के लिए। ओके, अब मुद्दा यह है कि हिसाब किताब रखना इसलिए जरूरी है दोस्त क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं। भूलना एक ह्यूमन का नेचर है। जब हम लोग जन्म लेते हैं उसी समय भगवान हम लोग के दिमाग में एक ऑटो इरेजर मशीन फिट करके भेजते हैं एंड दैट वर्क्स वेरी वेरी इफेक्टिवली। इसको कोई इलेक्ट्रिसिटी पानी का जरूरत नहीं है भाई साहब, ये अपना काम करता है। इसीलिए भूलना मनुष्य की स्वाभाविक क्रिया है, ये एक ह्यूमन का नेचर है जिसकी वजह से हिसाब किताब रखने के लिए अपने लोग को अकाउंट्स पढ़ना पड़ता है। ये बात तो समझ में आ गया। मुद्दा ये भी है कि आप घर में अपने देखते होंगे दोस्त, तो घर के जितने बड़े मेंबर हैं आप देखते होंगे कि घर का पर्सनल चीजों का हिसाब किताब रखते हैं। या आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन होता है, किसी का शादी है, किसी का बर्थडे पार्टी है, तो आप देखते होंगे कि लिस्ट बनता है आपके घर में कि किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, पिछले बार कौन गिफ्ट दिया था, पिछले बार कौन गिफ्ट नहीं दिया था, इस बार उसका नाम काट देना है। समझ में आया? तो लिस्ट बनाने का वजह इसलिए है दोस्त, कारण ये है क्योंकि भूल जाएंगे हम लोग। समझ में आया? तो भूलना मनुष्य की स्वाभाविक क्रिया है, इसी की वजह से अकाउंट्स हम लोग को पढ़ना पड़ता है हिसाब किताब रखने के लिए। अब मुद्दा यह भी है कि इस अकाउंट्स में हम लोग पर्सनल चीजों का, घर के पर्सनल चीजों का हिसाब किताब रखेंगे कि किसी और बातों का हिसाब किताब रखेंगे। समझ में आए? तो एक बात समझिए कि ये पूरे अकाउंट्स में अपने लोग कोई घर के पर्सनल चीजों का हिसाब किताब नहीं रखेंगे दोस्त। केवल एंड केवल एक चीज के बारे में हिसाब किताब रखेंगे जिसका नाम है बिजनेस। इस अकाउंट्स में केवल एंड केवल व्यापार का हिसाब किताब रखेंगे, बिजनेस का हिसाब किताब रखेंगे। समझ में आया? और हिसाब किताब क्यों रखना जरूरी है दोस्त? क्योंकि हम लोग भूल जाएंगे, और भूलना कोई बीमारी नहीं है, ये एक ह्यूमन का नेचर है। तो भूलना मनुष्य की स्वाभाविक क्रिया है और इसी रीजन की वजह से हिसाब किताब रखने के लिए अपने लोग को अकाउंट्स पढ़ना पड़ता है। समझ में आया? इस अकाउंट्स में कोई घर की बातों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कोई घर के पर्सनल चीजों का हिसाब किताब नहीं रखेंगे, केवल एंड केवल इस अकाउंट्स में बिजनेस का हिसाब किताब रखेंगे, व्यापार का हिसाब किताब रखेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए आपको ये तो समझ में आ गया कि अकाउंट्स पढ़ने का वजह क्या है। तो हिसाब किताब रखने के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। अब जरा समझिए कि इस अकाउंट्स में बिजनेस का हिसाब किताब रखना है, व्यापार का हिसाब किताब रखना है। तो मुद्दा यह है कि व्यापार के किन बातों का हिसाब किताब रखना है, व्यापार के किन बातों का हिसाब किताब रखना है। तो दोस्त, इस अकाउंट्स में अपने लोग को बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है और उसी का हिसाब किताब रखना है। समझ में आया? इस अकाउंट्स में केवल एंड केवल बिजनेस ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब रखना है। ठीक है दोस्त, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है और हिसाब किताब रखना है। समझ में आया? अब मुद्दा यह है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है। समझ में आया? तो जरा हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि अल्टीमेटली बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते किसको है। समझ में आया? अब जरा आपके सामने हम एक एग्जांपल देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्त। जैसे मान लीजिए दोस्त, ये पर्सन का क्या नाम है, जरा आप बताइए, इनको क्या बोलते हैं? ये हैं जेठालाल जी। समझ में आया? और ये उनका बिजनेस है, बिजनेस का क्या नाम है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स।
ये है जेठालाल जी और ये उनका व्यापार है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जरा एक बात हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर इस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे कोई कस्टमर आया, जैसे मान लीजिए बबीता जी आए इस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे दोस्त, और बबीता जी बोली कि जेठालाल जी हमको एक मोबाइल चाहिए आपके दुकान से, तो दोस्त जेठालाल जी उनको मोबाइल सेल करेंगे कि नहीं करेंगे? जरा बताइए। जेठालाल जी बबीता जी को मोबाइल सेल करेंगे। अब जब जेठालाल जी बबीता जी को मोबाइल देंगे तो उसके बदले में बबीता जी उनको पैसा देंगी कि नहीं देंगी? बताइए जरा। तो ये क्या कहलाया दोस्त? ये एक बिजनेस का ट्रांजैक्शन कहलाया। समझ में आया? देसी भाषा में समझिए। आप लोगों के घर में मान लीजिए घर के आसपास में कोई जनरल स्टोर है, आप उस जनरल स्टोर के दुकान पे गए, अब बोले भैया मेरे को एक डेयरी मिल्क का चॉकलेट चाहिए 100 रुपया वाला, तो आप उस दुकानदार को 100 रुपया दीजिएगा और उसके बदले दुकानदार आपको 100 रुपया का डेयरी मिल्क देगा। तो बताइए दुकानदार के लिए, उस जनरल स्टोर बिजनेस के लिए ये एक ट्रांजैक्शन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा दोस्त? बिल्कुल कहलाएगा। अब जब ये ट्रांजैक्शन कहलाएगा तो जरा समझिए कि इस ट्रांजैक्शन में जो आप चॉकलेट खरीदे और उसके बदले आप रुपया दिए, तो इस ट्रांजैक्शन में कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट है? समझ में आया दोस्त? किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 लोग का होना जरूरी है। एक लोग से व्यापार हो ही नहीं सकता है, एक लोग से कोई ट्रांजैक्शन कोई लेन देन हो ही नहीं सकता है। तो कम से कम कितने लोगों का होना जरूरी है दोस्त? 2 लोगों का होना जरूरी है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में। और इसके बाद उन लोगों के बीच में आपस में पैसा का भी बात जरूरी है, बिना पैसा का कोई खेल नहीं होगा। समझ में आया? तो हम आपका समरी बनाते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस अकाउंट्स में केवल एंड केवल बिजनेस का हिसाब किताब रखना है, बिजनेस के बारे में सोचना है। तो बिजनेस के किन बातों के बारे में सोचना है दोस्त? तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब रखना है। समझ में आया? बिजनेस ट्रांजैक्शन होता क्या है? तो किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है और उन लोगों के बीच में मनी का मेजरमेंट, मनी का बात जरूर होना चाहिए। समझ में आया? तो अब आइए देखते हैं और बताते हैं आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है। देखिए दोस्त, ये देखिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा से रिलेटेड एक्टिविटी है। क्लियर है? और ये किन लोगों के बीच में इंटर होता है दोस्त? कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। और इन टर्म्स ऑफ मनी, बिना पैसा का कोई खेल नहीं होगा। एक लोग से बिजनेस हो सकता है दोस्त। एक बात बताओ, मान लो जनरल स्टोर वाला दुकानदार बोला कि देखिए भैया 100 रुपया वाला डेयरी मिल्क इस हाथ को बेच दिए और फिर इस हाथ से इस हाथ को बेच दिए, तो क्या ये कोई लेन देन कहलाएगा? किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में 2 लोगों का होना जरूरी है। और केवल 2 लोगों का होना ही जरूरी नहीं है, पैसा का भी बात जरूरी है। जैसे मान लेते हैं आप और दुकानदार दोस्त बन गए और एक दिन सुबह में आप लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले और दुकानदार भी निकला, आप बोले गुड मॉर्निंग भैया और दुकानदार आपको रिप्लाई दिया वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, तो आप जरा बताइए इस बातचीत में कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट है? 2 लोगों का। लेकिन क्या कोई पैसा का बात हुआ? क्या कोई पैसा का बात नहीं हुआ। तो केवल 2 लोगों का ही होना जरूरी नहीं है, पैसा का भी बात होना जरूरी है। समझ में आया? तो किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में, बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा से रिलेटेड, जहां कोई लेन देन होता है और कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है और इसके बाद इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। समझ में आया? जैसे जैसे तो देखिए, आप दुकान में जिस चीज का व्यापार कर रहे हैं उसको खरीद रहे हैं, दुकान में बेच रहे हैं दुकान से, या कोई इंप्लॉई को सैलरी पे कर रहे हैं, दुकान का रेंट पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सब क्या कहलाएगा दोस्त? बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगा। क्लियर है? तो चलिए, आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब समझ में आ गया। इस अकाउंट्स में केवल एंड केवल बिजनेस का हिसाब किताब रखेंगे और बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, उसी का हिसाब किताब रखेंगे। समझ में आए? बिजनेस ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ गया कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये एक लेन देन है जिसमें 2 लोगों का होना जरूरी है और इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए ये ट्रांजैक्शन। समझ में आया? चलिए दोस्तों, आइए अब जरा समझिए,
इस सीरीज में हम आपको यह भी कोशिश करेंगे कि अकाउंटिंग का बेसिक टर्म जितना है सारा का सारा टर्म हम आपके साथ डिस्कस करें। बिकॉज अगर ये जितना सारा टर्म यूज होता है अकाउंटेंसी में, अगर ये सारा का सारा टर्म अपने लोग को पता चल गया दोस्त, तो पूरे जीवन भर अपने लोग को दिक्कत नहीं होगा। जब तक अकाउंटिंग फील्ड से कनेक्टेड रहेंगे तब तक दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया? और ये सीरीज उन सभी लोग के लिए एप्लीकेबल है जो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग फील्ड से कनेक्टेड है। समझ में आया दोस्त? तो चलिए अब आपके साथ एक और कॉन्सेप्ट जरा डिस्कस करते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, आपके सामने एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा इमेज, अब हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्त, अकाउंट्स में बहुत सारा कॉन्सेप्ट एंड एजम्पशन चलता है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई बड़े मेंबर आए, रिलेटिव आए, जैसे मान लीजिए मौसा जी आए, तो मौसा जी को प्रणाम करते हैं, नहीं करते हैं? पैर छू के प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं दोस्त? उसी तरह अकाउंट्स में भी बहुत सारा एजम्पशन, बहुत सारा कॉन्सेप्ट चलता है। उसी में एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या नाम है दोस्त? इस कॉन्सेप्ट का नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसका एक और नाम है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है आपको पता है दोस्त? कि बिजनेस एंड बिजनेस मैन, ये अगर बिजनेस है, ये अगर व्यापार है दोस्त, ये बिजनेस है और ये बिजनेस मैन है, ये ओनर है। क्लियर है? ये क्या है? ओनर है। तो ये दोनों लोग अलग अलग हैं। क्या हैं? अलग अलग हैं। ये दोनों लोग सेपरेट हैं। तो अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट है, एक एजम्पशन, एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट। क्लियर है? और अपने लोग को इस अकाउंट्स में केवल एंड केवल बिजनेस के बारे में समझना है, केवल एंड केवल बिजनेस के बारे में सोचना है, बिजनेस मैन के बारे में नहीं सोचना है। समझ में आया? तो बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं और इस अकाउंट्स में अपने लोग केवल एंड केवल व्यापार के बारे में सोचेंगे, केवल एंड केवल बिजनेस के बारे में सोचेंगे। समझ में आया? क्लियर है दोस्त? अब आइए जरा ध्यान से देखिए। तो इस अकाउंट्स में जरा बताइए कि बिजनेस के बारे में सोचेंगे तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सोचेंगे कि किसके बारे में सोचेंगे? जरा बात बताइए। अपने लोग गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सोचेंगे कि बबीता जी के बारे में सोचेंगे कि ओनर के बारे में सोचेंगे? केवल एंड केवल व्यापार के बारे में सोचेंगे। समझ में आया? तो हम आपको बस एक चीज बताएं कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों डिफरेंट है। ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलता है और अपने लोग को इस अकाउंट्स में केवल एंड केवल बिजनेस के बारे में सोचना है और बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है और बिजनेस का हिसाब किताब रखना है। केवल एंड केवल व्यापार के बारे में सोचना है। समझ में आए? अब जरा समझिए, अब जरा समझिए दोस्त, अगर मान लेते हैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, जेठालाल जी सोचे कि एक व्यापार करना है जिसका नाम रहेगा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स और इस दुकान को ओपन करने में लेट से 50 लाख का रिक्वायरमेंट है। कितना दोस्त? 50 लाख का रिक्वायरमेंट है। समझ में आया? ये 50 लाख लेट से अब किसी पर्सन को व्यापार करना है तो पैसा तो लगाना पड़ेगा ना भाई साहब, रुपया तो लगाएगा। तो अगर ओनर इस बिजनेस में रुपया लगाता है तो पता है दोस्त इस पैसा को क्या बोलते हैं? इस पैसे को बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब मुद्दा यह है कि मान लीजिए ओनर के पास 50 लाख रुपया नहीं है, लेट से इनके पास 20 लाख रुपया ही है, तो ये जेठालाल जी 20 लाख रुपया गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में लगा दिए। इस पैसा को बोलते हैं कैपिटल। समझ में आया? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। अब मुद्दा यह है कि क्या 20 लाख में व्यापार स्टार्ट होगा? अगर किसी बिजनेस को करने के लिए 50 लाख का प्रोजेक्ट बना हुआ है दोस्त कि इस व्यापार को स्टार्ट करने के लिए कम से कम 50 लाख चाहिए, तो 50 लाख से कम अगर लगेगा तो हो सके तो व्यापार फ्लॉप कर जाए, है कि नहीं दोस्त? कम पैसा रहेगा तो व्यापार फ्लॉप कर सकता है।
क्लियर है। तो अगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को ओपन करने के लिए 50 लाख का प्रोजेक्ट बना है कि कम से कम इतना रुपया लगेगा, तो इतना रुपया तो लगाना पड़ेगा ना दोस्त। समझ में आया। और जेठालाल जी के पास कितना रुपया था, केवल एंड केवल 20 लाख रुपया। 20 लाख रुपया लगा दिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब मुद्दा यह है कि कितना अभी शॉर्टफॉल कर रहा है, 30 लाख रुपया। अब ये 30 लाख रुपया के लिए ये अपने दोस्त से मांगेंगे, ये रिलेटिव से मांगेंगे, फ्रेंड से मांगेंगे, बैंक से मांगेंगे, कहीं ना कहीं से तो लाना पड़ेगा ना इनको 30 लाख रुपया। तो ये सबसे पहले चले गए दोस्त बबीता जी के पास, अपने दोस्त के पास चले गए। किसके पास, बबीता जी के पास। अब बबीता जी को बोले कि बबीता जी देखिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को ओपन करना है और उसमें 30 लाख घट रहा है, तो आप कृपया करके अगर आपके पास पैसा है तो 30 लाख रुपया दे दीजिएगा, तो मेरा व्यापार स्टार्ट हो जाएगा। तो बबीता जी अब सोचने लगी कि इतना पैसा तो है नहीं। तो बबीता जी जेठालाल जी को बोली कि देखिए जेठालाल जी उतना पैसा तो नहीं है, लेकिन मेरे पास 15 लाख रुपया है, अगर आप बोलिएगा तो हम आपको दे देंगे। तो जेठालाल जी बोले ठीक है दे दीजिए। तो बताइए बबीता जी से कितना रुपया मिला इस व्यापार में, बबीता जी से मिला 15 लाख रुपया। समझ में आया। तो 20 लाख रुपया जेठालाल जी दिए, अब 15 लाख रुपया बबीता जी दी। क्लियर है। बताइए अभी भी बिजनेस में कितना शॉर्टफॉल है, 15 लाख रुपया का। 50 लाख का रिक्वायरमेंट था, 20 लाख रुपया जेठालाल जी दिए, 15 लाख रुपया बबीता जी दी, और अभी भी 15 लाख रुपया शॉर्टफॉल है। 15 लाख के लिए जेठालाल जी दूसरे रिलेटिव्स के पास गए, फ्रेंड्स के पास गए। मान लीजिए कहीं से नहीं मिला होगा तो ये बैंक में चले गए होंगे, तो बैंक वाला इनके बारे में जांच पड़ताल किया होगा, इनका क्रेडिबिलिटी चेक किया होगा, इनका औकात चेक किया होगा कि क्या ये लौटाने लायक हैं कि लौटाने लायक नहीं है। और ये सब चेक करने के बाद इनको मान लेते हैं कि बैंक वाला इनको 15 लाख रुपया दे दिया होगा। समझ में आया। तो बताइए दोस्त बैंक से कितना मिला, बैंक से कितना मिला, 15 लाख रुपया बैंक से भी मिला। क्लियर है। तो 50 लाख का रिक्वायरमेंट था, 50 लाख में 20 लाख रुपया जेठालाल जी से आया, 15 लाख रुपया बबीता जी से आया और 15 लाख रुपया बैंक से आया। बताइए बिजनेस में 50 लाख रुपया हुआ कि नहीं हुआ, 50 लाख रुपया हो गया। अब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो जाएगा, व्यापार स्टार्ट हो जाएगा, 50 लाख तो आ गया। अब मुद्दा यह है कि इस 20 लाख रुपया को कैपिटल बोले, जो पैसा ओनर लगाया इस पैसा को क्या नाम दिए मेरे दोस्त, कैपिटल। और ओनर के अलावा किसी दूसरे का पैसा अगर बिजनेस में लग जाएगा तो इस पैसा को बोलते हैं लाइबिलिटी, इस पैसा को बोलते हैं माथे पे बोझ आ गया। क्लियर है। जैसे मान लेते हैं आप अपने मम्मी से पॉकेट मनी लिए 500 रुपया एक दिन, और आप क्लास में गए और क्लास में अपने दोस्त से 500 रुपया उधार ले लिए। सबसे खतरनाक पैसा कौन है, सबसे डेंजर वाला पैसा कौन है दोस्त, दोस्त का। अगर आप उसका पैसा नहीं लौटाइएगा तो ढिंढोरा पीट देगा कि ये एक नंबर का नालायक है, ये पैसा नहीं लौटा है, ये पैसा लौटाता नहीं है, इसको देना बेकार है। पूरा क्रेडिट खराब कर देगा दोस्त मार्केट में। समझ में आया। और नहीं लौटाइएगा तो हो सके तो लड़ाई झगड़ा भी हो जाए। क्लियर है। तो दूसरे का पैसा को बोलते हैं माथे पे बोझ आना। क्या बोलते हैं दोस्त, माथे पे बोझ आ गया है। क्लियर है। अब सुनिए हम आपको समरी बनाते हैं। तो किसी बिजनेस को अगर स्टार्ट करना है तो ओनर जो पैसा लगाएगा इस पैसे को बोलते हैं कैपिटल, और ओनर के अलावा किसी दूसरे का पैसा अगर बिजनेस में लग गया तो इस पैसे को बोलते हैं बोझ, इस पैसे को बोलते हैं लाइबिलिटी। क्लियर है। हम आपको दो टर्म अभी सिखा दिए, एक कैपिटल और दूसरा लाइबिलिटी। अब जरा एक बात बताइए, इसको हम बोले ये दोनों पैसा क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, लाइबिलिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लाइबिलिटी, बोझ कहलाएगा। अब जरा एक बात समझिए आप, अब जेठालाल जी के पास जितना सारा पैसा था सारा पैसा व्यापार में लगा दिया। अब इनको पर्सनल एक्सपेंस के लिए घर पे सब्जी भी अगर लेके जाना है, इनकी वाइफ बोली कि देखिए आप सब्जी लेके आइएगा 500 रुपए का, तो इनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है भाई साहब, पूरा पैसा लग गया गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में व्यापार में। तो बताइए ये 500 रुपया किससे लेंगे, क्या कहीं से उधार मांगेंगे? जरा सोच के बताइए। क्या अगर इनको 500 रुपया पॉकेट मनी के लिए चाहिए, घर के पर्सनल चीजों का खरीदने के लिए चाहिए, सब्जी खरीदने के लिए चाहिए, तो ये किससे मांगेंगे? तो दोस्त
कोई अगर बिजनेस कर रहा है और उसको पैसा का रिक्वायरमेंट है तो बिजनेस से ही तो लेगा। क्लियर है? तो अगर जेठालाल जी इस बिजनेस से कुछ विथड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं दोस्त? विथड्रॉ करते हैं, लेट से कोई भी अमाउंट, 500 रुपया, 10,000 रुपया, कोई भी अमाउंट अगर विथड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए, किस लिए दोस्त? पर्सनल यूज के लिए, तो पता है इस पैसे को क्या बोलते हैं? इस पैसे को बोलते हैं ड्रॉइंग। तो हम आपको 3 टर्म अभी सिखाए हैं इस डायग्राम में। पहला, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। Amount invested by other than owner into the business is called liability, and amount withdrawn by owner from business for his personal use is called drawing। क्लियर है? तो कैपिटल का मतलब अमाउंट अगर व्यापारी ओनर लगाता है, इस पैसा को कैपिटल बोलते हैं। अगर ओनर के अलावा कोई और पैसा लगाता है तो लाइबिलिटी बोलते हैं, और अगर ओनर पैसा विथड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए तो इस पैसे को ड्रॉइंग बोलते हैं। क्लियर है? बहुत बखूबी आपको समझ में आ गया होगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। और किसी भी प्रकार का कोई भी किंतु परंतु होगा तो जब आप वीडियो देखिएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा मेरे को, तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि यहां दिक्कत है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का किंतु परंतु हुआ, दोस्त कोई भी डाउट हुआ, तो बेझिझक आप वीडियो सेक्शन में कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। समझ में आया? चलिए दोस्त, आइए अब हम तीनों का मतलब थोड़ा समझा दें, थोड़ा लिखा दें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्या बोलते हैं आप बताइए दोस्त? तीनों का मतलब जरा बता देते हैं, जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए आप, कैपिटल का मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस, इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। अमाउंट कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, एसेट्स भी हो सकता है। अब आपको यहां 2 वर्ड मिला, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपको इसमें पंडित बनाएंगे अभी आने वाले वीडियो में। समझ में आया? आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। अभी बस ये समझिए कि अगर ओनर पैसा लगाता है व्यापार में तो कैपिटल कहलाता है। समझ में आया? अब देखिए ड्रॉइंग का मतलब अमाउंट या वैल्यू ऑफ गुड्स। अभी हम आपको बताएं कि ये नेक्स्ट वीडियो में आपको बखूबी पंडित बन जाइएगा गुड्स पे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। अमाउंट विथड्रॉ करता है ओनर फ्रॉम बिजनेस बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस आर कॉल्ड ड्रॉइंग। समझ में आया? अमाउंट लगाता है तो कैपिटल, अमाउंट निकालता है तो ड्रॉइंग। अब आइए लाइबिलिटी का मतलब, ये देखिए लाइबिलिटी, एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अदर देन ओनर इनटू द बिजनेस। जैसे कौन कौन पैसा लगा दिया मेरे दोस्त? बबीता जी का पैसा लगा था, बबीता जी प्लस बैंक का पैसा लगा था। ये दोनों पैसा क्या कहलाएगा? ये दोनों पैसा बोझ कहलाएगा, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी कहलाएगा। समझ में आया? इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर, मतलब दूसरे को जो देना है। और वी विल डिस्कस इट अगेन इन डिटेल लेटर ऑन। दोस्त अभी लाइबिलिटी पे आपको पंडित बनना है। अभी तो लाइबिलिटी का ट्रेलर दिखाए हैं कि लाइबिलिटी का मतलब होता है बोझ, लाइबिलिटी का मतलब होता है दूसरे का पैसा को बोलते हैं लाइबिलिटी। लेकिन लाइबिलिटी अभी आपको पंडित बनना है लाइबिलिटी पे। अभी लेटर ऑन जैसे जैसे वीडियो आगे चलेगा हम आपको डिटेल में बताएंगे कि लाइबिलिटी कितने तरीके का होता है, बहुत टाइप का होता है लाइबिलिटी। तो ये सब के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। समझ में आए? आई तो आज के इस वीडियो में हम आपको 2-3 बात बस बताए हैं, जरा एक बात और बता देते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस अकाउंट्स में केवल एंड केवल बिजनेस के बारे में सोचना है, केवल एंड केवल व्यापार का हिसाब किताब रखना है। हिसाब किताब क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं, और भूलना मनुष्य की स्वाभाविक क्रिया है। ये एक ह्यूमन का नेचर है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक ह्यूमन का नेचर है। और भूलना मनुष्य की स्वाभाविक क्रिया है, इसीलिए अपने लोग को हिसाब किताब रखने के लिए, बिजनेस का हिसाब किताब रखने के लिए अकाउंट्स को पढ़ना पड़ता है। समझ में आया? क्लियर है दोस्त? इस अकाउंट्स में अपने लोग को हिसाब किताब रखना है, किस चीज का? बिजनेस का, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं। तो भूलना मनुष्य की स्वाभाविक क्रिया है, इसी के लिए हिसाब किताब रखने के लिए अकाउंट्स को पढ़ना पड़ता है। क्लियर है? इस अकाउंट्स में केवल एंड केवल बिजनेस का हिसाब किताब रखना है। और एक कॉन्सेप्ट चलता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। तो हम लोग को केवल एंड केवल बिजनेस के बारे में सोचना है, बिजनेस का हिसाब किताब रखना है। समझ में आया? अगर
बिजनेस का हिसाब किताब रखना है तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब रखना है, व्यापार के लेन देन का हिसाब किताब रखना है। व्यापार का लेन देन का मतलब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां कोई पैसा का लेन देन भी हो रहा है, जहां कोई लेन देन हो रहा है पैसा से रिलेटेड, और कम से कम दो लोगों का होना उसमें जरूरी है, उसी को बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर व्यापार में कोई लेन देन हो रहा है, पैसा से रिलेटेड लेन देन हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन, और इसी का हिसाब किताब रखना है, इसी को रिकॉर्ड करना है। समझ में आया? इसके बाद हम आपको बताएं कि अगर किसी बिजनेस में पैसा ओनर लगाता है तो कैपिटल कहलाता है, अगर कोई थर्ड पर्सन पैसा लगाता है तो लाइबिलिटी कहलाता है, अगर ओनर बिजनेस से कुछ निकालता है तो ड्रॉइंग कहलाता है। समझ में आया? हम तीनों का मतलब आपको डिटेल में समझा भी दिए। ठीक है दोस्त, अब आते हैं जरा, अब टॉपिक दूसरा है, लेकिन उस टॉपिक पे जाने से पहले जरा एक चीज, एक जनरल नॉलेज के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी मनुष्य को, अगर मान लेते हैं दोस्त एक मनुष्य है, मान लेते हैं ये एक मनुष्य है, ये एक पर्सन है, ये एक मनुष्य है, क्या है दोस्त? ये एक पर्सन है। अगर किसी पर्सन को रुपया कमाने के लिए, अगर एक पर्सन को अपने जीवन में रुपया कमाना है तो उस पर्सन के पास क्या क्या ऑप्शन है? समझ में आया? आप जरा सोच के बताइए, अगर किसी मनुष्य को, अगर किसी पर्सन को बिजनेस करना है भाई साहब, व्यापार करना है, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या कर सकता है पैसा कमाने के लिए? जरा सोच के बताइए, सोच के बताइए दोस्त। एक मनुष्य को अपने जीवन में रुपया कमाने के लिए उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या कर सकता है? हमको पता है आप क्या सोच रहे हैं। कोई सोच रहा होगा सर हम नौकरी कर लेंगे कहीं, कोई सोच रहा होगा सर हम अपना कहीं व्यापार कर लेंगे, कोई सोच रहा होगा सर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, अपना प्रोफेशन करेंगे, कोई डॉक्टर है, अपना प्रोफेशन कर रहा है, कोई ना कोई ये सब बात जरूर सोच रहा होगा दोस्त। तो एक मनुष्य को अपने पूरे जीवन में रुपया कमाने के लिए बस दो ही काम कर सकता है, पता है क्या दोस्त? एक कहीं नौकरी करेगा या तो बिजनेस करेगा। समझ में आया? या तो नौकरी करेगा या तो बिजनेस करेगा। अब आप कोई भी चीज सोचिएगा दोस्त, ये दोनों में आके फिट हो जाएगा। समझ में आया? आप सोच के देखिए, आप कोई भी चीज सोचिएगा ये दोनों में आके फिट हो जाएगा दोस्त। एक मनुष्य को अपने पूरे जीवन में रुपया कमाने के लिए बस दो ही काम कर सकता है, या तो कहीं नौकरी करेगा या तो व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा। समझ में आया? बोलो ना हाँ या ना। क्लियर है दोस्त? अब जरा सुनिए, व्यापार भी करता है दोस्त, तो व्यापार दो चीजों का हो सकता है। सर किसका हो सकता है जरा बताइए, सुन लीजिए। अगर कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है, और बिजनेस का मतलब दोस्त होता है जहां कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, जहां पैसा लोग कमाने के लिए व्यापार कर रहा है। समझ में आया? बिजनेस का मतलब होता है जहां कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, पैसा से रिलेटेड हो रहा है, जहां कोई लेन देन हो रहा है। बिजनेस लोग करता है रुपया कमाने के लिए, बात खत्म। तो व्यापार का मतलब आप लोग बखूबी जानते हैं, जहां कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है पैसा से रिलेटेड, जहां कोई लेन देन होता है पैसा से रिलेटेड, और जहां लोग रुपया कमाता है, इसी को बोलते हैं व्यापार। तो अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस दो चीजों का हो सकता है, जरा सुनिए ध्यान से। मेरा काम मान लेते हैं कपड़ा बेचना है, तो हम कपड़ा कहीं से खरीद के लेके आएंगे, बेचेंगे, यही तो काम करेंगे। और या मान लेते हैं कोई इंस्टीट्यूट है दोस्त, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या कोई डॉक्टर है, या कोई वकील है, लॉयर है, ये लोग भी तो अपना अपना बिजनेस कर रहा है, अपना प्रोफेशन का। लेकिन क्या यहां कोई सामान बिक रहा है? क्या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहले दिन गए और कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बोले कि देखिए भैया आज पंखा बिकने वाला है इस इंस्टीट्यूट में, कौन कौन स्टूडेंट खरीदेगा? कल गए तो कल एसी बिकने वाला है, बताइए कौन कौन स्टूडेंट खरीदेगा? कहीं सुने हैं किसी इंस्टीट्यूट में? तो इंस्टीट्यूट वाला कोई सामान नहीं बेच रहा है, इंस्टीट्यूट वाला लेकिन बिजनेस कर रहा है। किस चीज का? सर्विस का। समझ में आया? कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस कर रहा है, सर्विस अपना दे रहा है। कोई डॉक्टर बिजनेस कर रहा है, डॉक्टर अपना प्रोफेशन से बिजनेस कर रहा है, अपना सर्विस दे रहा है, अपना सर्विस बेच रहा है। समझ में आया? क्लियर है दोस्त? तो बिजनेस दो चीजों का होता है, या तो कोई सामान खरीदेगा बेचेगा, या तो अपना सर्विस को बेचेगा। क्लियर है? तो बिजनेस दो चीजों का होता है दोस्त। पहले को बोलते हैं गुड्स, और गुड्स का मतलब होता है आइटम ऑफ ट्रेड। क्या होता है? आइटम ऑफ
ट्रेड। गुड्स का मतलब होता है आइटम ऑफ ट्रेड, और दूसरे टाइप के बिजनेस को पता है क्या बोलते हैं? सर्विस। तो बिजनेस भी दो चीजों का हो सकता है, या तो गुड्स का या तो सर्विस का। गुड्स का मतलब होता है कोई आइटम, कोई सामान का लेन देन कर रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इसको बोलते हैं गुड्स। मतलब जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं गुड्स कहलाएगा। जैसे कपड़े का व्यापार है तो कपड़ा गुड्स हो गया, स्टेशनरी आइटम का व्यापार है तो स्टेशनरी आइटम गुड्स हो गया। तो जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं उसी को गुड्स बोलते हैं, मतलब आइटम ऑफ ट्रेड। गुड्स का मतलब हो गया आइटम ऑफ ट्रेड, और या तो गुड्स का कर रहे हैं या तो सर्विस का कर रहे हैं। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, कोचिंग इंस्टीट्यूट, डॉक्टर, ये लोग क्या कर रहे हैं दोस्त? बिजनेस कर रहा है, लेकिन किस चीज का? सर्विस का कर रहा है। समझ में आया? तो एक मनुष्य को अपने जीवन में रुपया कमाने के लिए क्या क्या कर सकता है? तो दो काम कर सकता है, या तो जॉब और या तो बिजनेस। और बिजनेस करेगा तो या तो गुड्स का करेगा, कोई सामान खरीदेगा बेचेगा, कोई आइटम का बिजनेस करेगा, कोई सामान खरीदेगा बेचेगा, और या तो अपना सर्विस का बिजनेस करेगा। समझ में आ गया? क्लियर है दोस्त? तो बिजनेस भी दो चीजों का होता है, या तो गुड्स का या तो सर्विस का। समझ में आया? अब गुड्स पे भी आपको पंडित बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे और गुड्स पे बिल्कुल आपको पंडित बनाएंगे दोस्तों। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये अकाउंटिंग कैप्सूल सीरीज कोई भी देखेगा तो स्टार्टिंग से एंड तक देखेगा दोस्त, उसको बहुत ही अद्भुत शक्ति मिलेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। हम आपको बहुत सारा टर्म अकाउंटिंग का, बहुत सारा टर्म जो जीवन भर आपके साथ रहने वाला है, ये सारा का सारा टर्म हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक एक करके। समझ में आया? तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में गुड्स पे भी हम आपको पंडित बनाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुड्स पे भी पंडित बनेंगे और उसके आगे का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। समझ में आया? इस चैनल पे अगर कोई नया है या ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए, बिकॉज ढेर सारा इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे कॉमर्स से रिलेटेड मिलेगा। समझ में आया दोस्त? क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्त।